ओम शांति। 15 अक्टूबर 2021 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे कर्म करते स्वयं को आशिक समझ एक मुझ माशूक को याद करो। याद से ही तुम पावन बन पावन दुनिया में जाएंगे। बाबा कहते कर्म करते हुए भी केवल एक बाबा की याद रहे, हमें कर्म योगी की अवस्था बन जाए तो बाबा कहते पावन बनेंगे और पावन दुनिया में जाएंगे। प्रश्न है, महाभारत लड़ाई के समय पर तुम बच्चों को बाप का कौन सा हुक्म व फरमान मिला हुआ है? बाबा समझाते, बच्चे बाप का हुक्म व फरमान है, देही अभिमानी बनो। सबको संदेश दो कि अब बाप और राजधानी को याद करो, अपने चलन को सुधारो, बहुत बहुत मीठे बनो, कोई को दुख मत दो, याद में रहने की आदत डालो और स्वदर्शन चक्रधारी बनो। कदम आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करो। तो बाबा ने फरमान दिया है, हम सब बच्चों को देही अभिमानी बनना है और सबको बाबा का ये मैसेज देना है, बाबा का संदेश देना है कि इस समय बाप जब इस धरा पर आए हुए हैं तो हमें केवल बाबा को और अपने आने वाली राजधानी को याद करना है। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं बाप की याद में। ऐसा तो कोई सत्संग नहीं जहाँ कोई बैठे और कहे कि सब बच्चे बैठे हैं बाप की याद में। ये एक ही स्थान है। बच्चे जानते हैं बाबा ने डायरेक्शन दिया है कि जब तक जीते रहो तब तक बाप को याद करते रहो। ये पारलौकिक बाप ही कहते हैं, हे बच्चों। सब बच्चे सुन रहे हैं, ना सिर्फ तुम बच्चे परंतु सभी को कहते हैं। तो उस समय जो बाबा के सन्मुख बच्चे बैठे हैं, बाबा कहते मैं केवल तुम्हें ये फरमान नहीं देता हूँ बल्कि सभी बच्चे, भले उस समय कोई सन्मुख नहीं है, अपने अपने स्थान पर हैं, लेकिन बाबा कहते सभी बच्चों के लिए यही डायरेक्शन है कि अपने पारलौकिक बाप को याद करो। बच्चे बाप की याद में रहो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं, जिसके कारण कट चढ़ी हुई है, वे सब निकल जाएगी और तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। तुम्हारी आत्मा असुल थी ही सतो प्रधान, फिर पाठ बजाते बजाते तमो प्रधान बन गई है। ये महावाक्य सिवाय बाप के और कोई कह ना सके। लौकिक बाप के करके 2-4 बच्चे होंगे, उन्हों को कहेंगे राम राम कहो या पतित पावन सीता राम कहो, अथवा कहेंगे श्री कृष्ण को याद करो। ऐसे नहीं कहेंगे हे बच्चों अब मुझ बाप को याद करो, बाप तो घर में है। याद करने की बात ही नहीं। बाबा कहते लौकिक बाप ऐसा नहीं कह सकते कि मुझ बाप को याद करो। ये बेहद का बाप कहते हैं जीव की आत्माओं को। आत्माएं ही बाप के सामने बैठी हुई हैं। आत्माओं का बाप एक ही बार आते हैं। 5000 वर्ष के बाद आत्माएं और परमात्मा मिलते हैं। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर ये पाठ पढ़ाता हूँ। हे बच्चों, तुम मुझे याद करते आए हो। हे पतित पावन आओ, मैं आता हूँ ज़रूर, नहीं तो याद कहाँ तक करते रहेंगे। लिमिट तो ज़रूर होगी ना। मनुष्यों को ये पता नहीं है कि कलयुग की लिमिट कब पूरी होती है। ये भी बाप को ही बताना पड़े। बाप बिगड़ तो कोई कहेंगे नहीं कि हे बच्चे मुझे याद करो। मुख्य है ही याद की बात। रचना के चक्र को भी याद करना बड़ी बात नहीं है। सिर्फ बाप को याद करने में मेहनत लगती है। बाप कहते हैं
आधा कल्प है भक्ति मार्ग, आधा कल्प है ज्ञान मार्ग। ज्ञान की प्रालब्ध तुमने आधा कल्प पाई है, फिर आधा कल्प भक्ति की प्रालब्ध। वे है सुख की प्रालब्ध, वे है दुख की प्रालब्ध। दुख और सुख का खेल बना हुआ है। नई दुनिया में सुख, पुरानी दुनिया में दुख। मनुष्यों को इन बातों का कुछ भी पता नहीं है। कहते भी हैं हमारे दुख हरो सुख दो। आधा कल्प रावण राज्य चलता है, ये भी किसी को पता नहीं है सिवाय बाप के, और कोई दुख मिटा नहीं सकता। तो बाबा कहते पुकारते रहते हैं दुख हरो सुख दो, लेकिन ये भी नहीं जानते कि कौन दुख हरता है, कौन सुख देता है, सिवाय एक बाबा के, और कोई तो किसी का दुख हर ना सके। शरीर की बीमारी आदि डॉक्टर मिटाते हैं, वे हो गया अल्पकाल के लिए। ये तो है स्थायी, आधा कल्प के लिए। नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है, ज़रूर वहाँ सब सुखी होंगे। फिर बाकी इतनी सब आत्माएं कहाँ होंगी, ये कोई के भी ख्याल में आता नहीं है। तुम जानते हो ये नई पढ़ाई है, पढ़ाने वाला भी नया है। भगवानुवाच मैं तुमको राजाओं का भी राजा बनाता हूँ। ये भी बरोबर है कि सतयुग में एक ही धर्म होगा तो ज़रूर बाकी सब विनाश हो जाएंगे। नई दुनिया और पुरानी दुनिया किसको कहा जाता है, सतयुग में कौन रहते हैं, ये भी अभी तुम जानते हो। सतयुग में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था। कल की तो बात है, ये कहानी है 5000 वर्ष की। बाप बताते हैं 5000 वर्ष पहले भारत में इन देवी देवताओं का राज्य था। वे 84 जन्म लेते लेते अभी पतित बने हैं, इसलिए अभी पुकारते हैं कि आकर पावन बनाओ। निराकारी दुनिया में तो सभी पावन आत्माएं ही रहती हैं, फिर नीचे आकर पाठ बजाती हैं तो सतो रजो तमो में आती। बाबा कहते जब तक आत्माएं परम धाम में हैं, आत्माएं पावन हैं, लेकिन सृष्टि पर आते फिर कलाएं कम होने लगती है तो सतो रजो तमो में आती जाती हैं। सतो प्रधान को निर्विकारी कहा जाता है, तमो प्रधान अपने को विकारी कहलाते हैं। समझते हैं ये देवी देवताएं निर्विकारी थे, हम विकारी हैं। इसलिए बाप कहते हैं देवताओं के जो पुजारी हैं उन्हों को ये ज्ञान झट बुद्धि में बैठेगा, क्योंकि देवता धर्म वाले हैं। अभी तुम जानते हो जो हम पूज्य थे वही पुजारी बने हैं। जैसे क्रिश्चियन क्राइस्ट की पूजा करते हैं क्योंकि उस धर्म के हैं, तुम भी देवताओं के पुजारी हो तो उस धर्म के ठहरे। देवताएं निर्विकारी थे, वे अभी विकारी बने हैं। विकार के लिए ही कितने अत्याचार होते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम सदा सुखी बनेंगे। यहाँ है सदा दुखी। तो बाबा कहते ये तो है ही दुख धाम, यहाँ तो सदा ही दुखी हैं, लेकिन अभी हम संगम युगवासी बाबा को याद करते हैं तो बाबा से सदा सुख का वर्षा हम आधा कल्प के लिए ले लेते हैं। बाबा कहते अल्पकाल का सुख है। बाबा कहते है तो ये दुख धाम ही, यहाँ सदा का सुख नहीं हो सकता है। ये है दुख धाम तो दुख तो मिलता ही रहता है। इसलिए बाबा कहते वहाँ तो सब सुखी होंगे। सत्युग की बाबा बात कर रहे हैं, वहाँ सब सुखी, वो है ही सुख धाम। फिर भी पद में फर्क है ना, सुख की भी राजधानी है, दुख की भी राजधानी है। बाप जब आते हैं तो विकारी राजाओं की राजाई भी खत्म हो जाती है, क्योंकि
यहाँ की प्रारब्ध पूरी हो गई है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप कहते हैं जैसे मैं शांति का सागर हूँ, प्यार का सागर हूँ, तुमको भी ऐसा बनाता हूँ। ये महिमा एक बाप की है, कोई मनुष्य की महिमा नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाप पवित्रता का सागर है। हम आत्माएं भी जब परम धाम में रहती हैं तो पवित्र हैं। ये ईश्वरीय नॉलेज तुम बच्चों के पास ही है और कोई जान ना सके। जैसे ईश्वर ज्ञान का सागर है, स्वर्ग का वर्षा देने वाला है, उन्हें बच्चों को आप समान भी ज़रूर बनाना है। तो बाबा जैसे ज्ञान का सागर है, बाबा आकर हमें ज्ञान देते और ज्ञान का मास्टर सागर बना देते, स्वर्ग का वर्षा देते, तो हमारी राजधानी तैयार करते हैं। बाबा कहते मैं आता ही हूँ बच्चों को आप समान बनाने के लिए। पहले तुम्हारे पास बाप का परिचय नहीं था, अभी तुम जानते हो परमात्मा जिसकी इतनी महिमा करते हैं, वे हमको ऐसा ऊंच बनाते हैं, तो अपने को ऐसा ऊंचा बनाना पड़े ना। कहते हैं ना, इनमें दैवी गुण बहुत अच्छे हैं, जैसे देवता हैं। किसी का शांत स्वभाव होता है, किसी को गाली आदि नहीं देते हैं, तो उनको अच्छा आदमी कहा जाता है, परंतु वे बाप को, सृष्टि चक्र को नहीं जानते हैं। अब बाप आकर तुम बच्चों को अमर लोक का मालिक बनाते हैं। नई दुनिया का मालिक बाप बिगर कोई बना नहीं सकता। ये है पुरानी दुनिया, वे है नई दुनिया। वहाँ देवी देवताओं की राजधानी होती है। कलयुग में वे राजधानी है नहीं, बाकी अनेक राजधानियाँ हैं। बाबा कहते हैं इस समय इस कलयुग सृष्टि पर देवी देवताओं का राज्य नहीं है, ना ही देवी देवताओं का निवास है। बाबा कहते वे तो होगा स्वर्ग में, नई दुनिया में। अब फिर अनेक राजधानियों का विनाश हो और एक राजधानी स्थापन होनी है। ज़रूर जब राजधानी नहीं हो तब बाप आकर स्थापन करे, सो तो सिवाय बाप के और कोई कर ना सके। तुम बच्चों का बाप में कितना लव होना चाहिए। बाबा कहते हैं ऐसा बाबा जो हमें नर्क से निकाल स्वर्ग में ले जाए, ऐसे बाप को हम बच्चों को कितना प्यार करना चाहिए। जो बाप कहेंगे सो करेंगे ज़रूर। बाबा कहते जिनको बाबा से ऐसा सच्चा स्नेह, दिल का प्यार होगा, तो वो बाबा की श्रीमत पर पूरा पूरा चलेंगे। जो बाबा कहेंगे, जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। एक तो बाप कहते हैं मुझे याद करो और सर्विस करो, दूसरों को रास्ता बताओ। देवी देवता धर्म वाले जो होंगे उनको असर पड़ेगा ज़रूर। हम महिमा करते ही हैं एक बाप की। बाप में गुण हैं तो बाप ही आकर हमको गुणवान बनाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे बहुत मीठा बनो, प्यार से बैठ सबको समझाओ। भगवानुवाच मामेकम याद करो तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। तुम्हें अब वापस घर जाना है। पुरानी दुनिया का महाविनाश सामने खड़ा है। आगे भी महाभारी महाभारत लड़ाई लगी थी। भगवान ने राजयोग सिखाया था। अब अनेक धर्म हैं। सतयुग में एक धर्म था जो अब प्राय लोप हो गया है। अब बाप आकर अनेक धर्मों का विनाश कर एक धर्म की स्थापना करते हैं। बाप समझाते हैं मैं ये यज्ञ रचता हूँ, अमरपुरी जाने के लिए तुमको अमर कथा सुनाता हूँ। अमर लोक जाना है तो मृत्यु लोक का ज़रूर विनाश होगा। बाबा कहते बाबा ने ये यज्ञ रचा ही है विनाश के लिए, ताकि हम सब बच्चे नई दुनिया अमर लोक में जा सके। तो बाबा कहते उसके लिए ज़रूर फिर मृत्यु लोक का विनाश होना चाहिए। बाप है ही नई दुनिया का रचयिता,
तो बाप को ज़रूर यहाँ ही आना पड़े। अब तो विनाश ज्वाला सामने खड़ी है, फिर समझेंगे तो आप सच कहते हो। बरोबर ये वही महाभारत लड़ाई है। बाबा कहते दुनिया में भी जब सब देखेंगे कि विनाश की अग्नि तो प्रज्वलित हो गई, बहुत ज़ोर शोर से प्रज्वलित हुई, तब बाबा कहते सब मानेंगे कि आप सही कहते थे, विनाश होना है, अब हो रहा है। ये नामी ग्रामी है तो ज़रूर इस समय भगवान भी है। भगवान कैसे आता है ये तो तुम बता सकते हो। तुम सबको बताओ कि हमको तो डायरेक्ट भगवान समझाते हैं। वे कहते हैं तुम मुझे याद करो। सतयुग में तो सभी सतो प्रधान हैं, अभी तमो प्रधान हैं। अब फिर सतो प्रधान बनो, तब मुक्ति जीवन मुक्ति में जाओ। बाप कहते हैं सिर्फ मेरी याद से ही तुम सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया का मालिक बनेंगे। ये रूहानी पंडे हैं, यात्रा करते हैं मन मना भव की। बाप आकर ब्राह्मण धर्म, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी धर्म स्थापन करते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा उतरेगा नहीं। तो बाबा कहते जो जन्म जन्मांतर का पापों का बोझा आत्मा पर चढ़ा हुआ है, उसे उतारने का और कोई उपाय नहीं सिवाय एक बाबा की याद में रहने के। बाबा कहते ये बड़े ते बड़ा फुरना है। कर्म करते धंधा करते मेरे आशिक मुझ माशूक को याद करो। हर एक को अपनी पूरी संभाल करनी है। बाप को याद करो, कोई पतित काम नहीं करो। घर घर में बाप का संदेश देते रहो कि भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी नर्क है। नर्क के विनाश के लिए ये वही महाभारत लड़ाई है। अब देही अभिमानी बनो। बाप का फरमान है, मानो व ना मानो। हम तो आए हैं तुमको संदेश सुनाने। बाप का हुक्म है सबको संदेश सुनाओ। बाबा कहते सबको सुनाते रहो, बाबा का संदेश देते रहो, फिर कोई बात को माने या नहीं माने। बाप से पूछते हैं कौन सी सर्विस करें। बाबा कहते हैं संदेश देते रहो। बाप को याद करो, राजधानी को याद करो, अंतमति सो गति हो जाएगी। मंदिरों में जाओ, गीता पाठशालाओं में जाओ, आगे चलकर तुमको बहुत मिलते रहेंगे। तुमको उठाना है देवी देवता धर्म वालों को। बाप समझाते हैं बहुत बहुत मीठे बनो। खराब चलन होगी तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। कोई को दुख मत दो, टाइम बहुत थोड़ा है। बिलव्ड बाप को याद करो, जिससे स्वर्ग की राजाई मिलती है। कोई की मुरली नहीं चलती तो सीढ़ी के चित्र के सामने बैठ सिर्फ ये ख्याल करो, ऐसे ऐसे हम जन्म लेते हैं, ऐसे चक्र फिरता है, तो आप पे ही वाणी खुल जाएगी। जो बात अंदर आती है वे बाहर ज़रूर निकलती है। याद करने से हम पवित्र बनेंगे और नई दुनिया में राज्य करेंगे। हमारी अब चढ़ती कला है तो अंदर खुशी होनी चाहिए। हम मुक्ति धाम में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। बड़ी ज़बरदस्त कमाई है। धंधा धोरी भल करो, सिर्फ बुद्धि से याद करो। याद की आदत पड़ जानी चाहिए। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। चलन खराब होगी तो फिर धारणा नहीं होगी, किसी को समझा नहीं सकेंगे। कदम आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करना चाहिए, पीछे नहीं आना चाहिए। प्रदर्शनी में सर्विस करने से बहुत खुशी होगी। सिर्फ बताना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। देहधारियों को याद करने से विक्रम बनेंगे। वर्षा देने वाला मैं हूँ, मैं सबका बाप हूँ। मैं ही आकर तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाता हूँ। प्रदर्शनी मेले में सर्विस करने का बहुत शौक होना चाहिए।
सर्विस में अटेंशन देना चाहिए। आप पे ही बच्चों को ख्यालात आने चाहिए। बाबा कहते बच्चों को खुद ख्याल आना चाहिए दिन रात हम कैसे सर्विस करें, कैसे अन्य आत्माओं को बाबा का संदेश दें। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, एक बाप में ही पूरा लव रखना है, सबको सच्चा रास्ता बताना है, धंधा आदि करते अपनी पूरी संभाल करनी है, एक की याद में रहना है। सेकंड पॉइंट, सर्विस करने का बहुत बहुत शौक रखना है, अपनी चलन को सुधारना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। आज का वरदान है, करण करावनहार की स्मृति द्वारा सहज योग का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। करण करावनहार की स्मृति द्वारा सहज योग का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। कोई भी कार्य करते यही स्मृति रहे कि इस कार्य के निमित्त बनाने वाला बैकबोन कौन है। बिना बैकबोन के कोई भी कर्म में सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए कोई भी कार्य करते सिर्फ ये सोचो मैं निमित्त हूँ। कराने वाला स्वयं सर्वसमर्थ बाप है। ये स्मृति में रख कर्म करो तो सहज योग की अनुभूति होती रहेगी। फिर ये सहज योग वहाँ सहज राज्य कराएगा, यहाँ के संस्कार वहाँ ले जाएंगे। स्लोगन, इच्छाएं परछाई के समान हैं, आप पीठ कर दो तो पीछे पीछे आएंगी। इच्छाएं परछाई के समान हैं, आप पीठ कर दो तो पीछे पीछे आएंगी। अच्छा, ओम शांति।